मेरा नाम आदित्य है और आज भी वो दिन मेरी यादों में बिल्कुल ताजा है जब मैं अम्मा के साथ उनकी बचपन की सहेली कुसुम बुआ के घर गया था। गांव शहर से बहुत दूर था, छोटे छोटे रास्तों और खेतों के बीच बसा, जहां मिट्टी की खुशबू और शांति ही शांति थी। माँ बाप की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी, तब अम्मा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। गांव की जमीनों से इतना पैसा आ जाता था कि घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। बस अम्मा की जुबान पर एक ही बात रहती थी, इस घर में एक बहू की बहुत कमी है, अकेला घर सूना सूना लगता है। मैं हंसकर उनकी बात टाल देता। दरअसल मैं शहर में ही एक ऐसी लड़की की तलाश में था जो समझदार हो, आत्मनिर्भर हो, पर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। अम्मा की सहेली की पोती सरिता, जो गांव की ही थी, उन्हें इतनी भा गई कि उन्होंने बिना मेरी राय पूछे उससे मेरी शादी पक्की कर दी। मैंने बहुत विरोध किया, कहा, अम्मा मुझे ये शादी करने के लिए मजबूर मत कीजिए। पर अम्मा ने प्यार से समझाया, बेटा लड़की बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, बहुत संस्कारी भी है। मन महसूस कर मैंने उस लड़की से शादी कर ली और शहर लौटते समय लाल जोड़े में सरिता मेरे साथ बैठी थी, जबकि मेरा मन खाली था। मन ही मन ठान लिया कि इसे कभी अपना जीवन साथी नहीं मानूंगा। लेकिन जैसे ही घर पहुंचा सब कुछ बदलने लगा। उसके हाथ की चाय, उसके कपड़ों की तह, बिना कहे समय पर मेरी पसंदीदा शर्ट बिस्तर पर रख देना। मैं समझ ही नहीं पाता था कि उसे कैसे पता चलता है कि मैं कब उठता हूं, कब क्या चाहता हूं। उसने कभी पति बनने का हक नहीं जताया, फिर भी हर छोटे बड़े काम में बिना कहे मदद कर देती थी। मैं बार बार खुद से कहता, ये सब ठीक है, पर मैं इसे कैसे अपनाऊं? ये गांव की है, इसमें वो आत्मविश्वास नहीं जो मैं चाहता हूं। वो खूबसूरत थी, लेकिन क्या सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ है? अगले कुछ दिनों में मुझे सरिता का हर छोटा बड़ा ध्यान रखना और भी अजीब लगने लगा था। बिना कहे चाय बना देना, मेरी पसंद की चीजें तैयार करना, सब कुछ वह ऐसे करती जैसे यही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य हो। आज छुट्टी का दिन था, इसीलिए मुझे उठने की कोई जल्दी नहीं थी। करीब 10 बजे मेरी आंख खुली। मैं धीरे से उठकर वॉशरूम गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो देखा कि सफेद रंग की शर्ट बिस्तर पर करीने से रखी हुई है। मतलब सरिता ने बिना कहे मेरे लिए वही शर्ट निकाल कर रख दी थी। मन ही मन मैं मुस्कुरा भी दिया। जब उसके हाथ की बनी चाय पी सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, तो कपड़े पहनने में क्या दिक्कत है? लेकिन फिर भी ये रहस्य कि उसे कैसे पता चलता है मैं किस वक्त उठता हूँ, मुझे परेशान कर देता। मैं सोच ही रहा था कि बाहर लॉन में नाश्ता लगा हुआ था। मैं नीचे गया तो देखा सब तैयार है। नाश्ता करके मैं आराम से लॉन में बैठ गया और अखबार पलटने लगा। सच कहूं तो मुझे अखबार पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन छुट्टी के दिन टाइम पास के लिए मैं बस हेडलाइंस देख रहा था। तभी अचानक एहसास हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैं फिर से अखबार में डूब गया। कुछ देर बाद वही एहसास फिर हुआ। इस बार मैंने सामने देखा तो दिल धड़क गया। सरिता किचन की खिड़की से चुपके चुपके मुझे देख रही थी। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी, शायद इसीलिए वो तुरंत खिड़की से गायब हो गई। मुझे अजीब सा लगा, क्या वो हमेशा मुझे ऐसे ही देखती रहती है? 2 दिन पहले की बात याद आई, जब मैं सुबह सो रहा था और अचानक आंख खुली थी। ते देखा तो वो मुझे ध्यान से देख रही थी। क्या सच में वो हर समय मुझे घूरती रहती है? मैं सोच ही रहा था कि वो पास आ गई। उसकी खुशबू इतनी गहरी थी कि जैसे वो परफ्यूम लगाकर आई हो। वो चाय लेकर आई और मुझे गौर से देखने लगी। मुझे लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। मैंने पूछा, कुछ चाहिए? वो कुछ बोलते बोलते चुप हो गई। मैंने चाय उठाकर पीनी शुरू की। फिर अचानक वो धीरे से बोली, क्या हम बाहर चलें? मेरे अंदर कुछ हिल गया। मैंने हैरानी से पूछा, कहाँ? वो मुस्कुराकर बोली, मौसम अच्छा है, सोचा बाहर चलें जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन जाते हैं। ये कहकर वो शर्माकर अपनी छोटी से खेलती रही। मैं हंसते हुए तंज में बोला, अरे वाह, कैसी कैसी खुशफहमियां हैं मैडम, मैं कौन सा फिल्म का हीरो हूं? उसने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, नहीं बस। मैं फिर रूखेपन से बोल पड़ा, मैं अभी बिजी हूं। ये सुनते ही उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ गई, आंखों में उदासी उतर आई। वो नजरें चुराकर अंदर चली गई। मैं समझ गया कि उसे दुख हुआ है, लेकिन मैं खुद उलझा बैठा रहा। मैं लॉन में बैठा काफी देर तक सोचता रहा। मन कहीं अटका हुआ था। बार बार सरिता के उदास चेहरे की तस्वीर सामने आ रही थी। आखिर क्यों मुझे उसका दुख अच्छा नहीं लग रहा था? मैंने खुद से कहा, अरे यार, वो कौन सी जीवन भर की साथी है, कुछ दिनों के लिए ही तो है, फिर इतना परेशान क्यों हो रहा हूं? पर दिल मान ही नहीं रहा था।
मुझे अपने ही व्यवहार पर पछतावा होने लगा। आखिर क्या बिगड़ जाता अगर मैं उसके साथ बाहर चला जाता? वैसे भी मैं मन ही मन तय कर चुका था कि अम्मा के लौटते ही उसे वापस भेज दूंगा। बस अपने मन को बहलाने के लिए यही सोचता रहा कि वो यहां हमेशा नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही ये सोचता, दिल कुछ और कहता। तू खुद ही उसे अपने पास रखना चाहता है। मैं खुद को समझाता, लेकिन उलझन और बढ़ती गई। मैं सोचता रहा, क्यों मेरे छोटे से इनकार से उसका चेहरा इतना उदास हो जाता है। फिर खुद को समझाते हुए टीवी चला दिया, पर मन बार बार उसके पास चला जाता। मैं खुद से झुंझलाकर सोचता रहा, क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। उस शाम मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा मन बार बार उसी की तरफ क्यों भाग रहा है। अगले दिन जब मैं नाश्ता करने बैठा तो देखा कि टेबल खाली है। कोई चाय नहीं, ना कोई आवाज। मेरी आदत थी कि सुबह उठते ही उसके हाथ की बनी चाय पीता था, लेकिन आज सब सूना था। मैं खुद किचन में गया तो वह कहीं नहीं थी। मैंने कमरे में देखा, वहां भी नहीं। मेरा मन घबरा गया। तभी वह अंदर आई, शायद जानबूझकर नजरें चुराती हुई। मैंने उसे देखकर सहज बनने की कोशिश की। सरिता, चलो आज कहीं बाहर खाना खाते हैं। वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी, जैसे यकीन ही ना हो। सच आप चलेंगे? उसकी आंखें चमक उठीं। मैं मुस्कुराया। हाँ, हम दोनों आज घर पर नहीं, बाहर चलकर खाना खाएंगे। वैसे भी कभी कभी घर से बाहर घूमना अच्छा रहता है। वह खिलखिला दी। सच? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। फिर रुककर धीरे से बोली, लेकिन कपड़े? मैंने हंसते हुए कहा, अरे हाँ, अच्छे कपड़े पहनना। अगर ऐसे ही आओगी तो सब हंस हंस कर मजाक उड़ाएंगे। वह लजाकर मुस्कुरा दी और बोली, जी, मैं अच्छे कपड़े पहनकर आऊंगी। उसकी मुस्कान में एक नई चमक थी। मुझे अंदर से अजीब सुकून मिला। मैं खुद हैरान था। यही तो मैं चाहता था, साथ चलना, बातें करना, खुलकर हंसना। पर यही तो नहीं चाहता था कि ये सब सरिता जैसी लड़की के साथ हो। फिर भी उस पल मैं खुद को रोक नहीं पाया। शाम को हम साथ निकले। बाहर जाते समय उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। हल्का सा मेकअप, बालों में फूल और चेहरे पर संकोच भरी खुशी। पता नहीं क्यों आज वो मुझे अलग ही लग रही थी। मैं उसे देखता ही रह गया। चलते चलते हम दोनों हंसते रहे। उसने रास्ते भर बातें की, अपने गांव की, अपने सपनों की, और अचानक पूछ बैठी, आपको शहर की लड़कियां ज्यादा पसंद है ना? मैं हंस पड़ा। शायद, पर जो सच्चाई मैंने तुम में देखी वो कभी किसी लड़की में नहीं देखी। वह झेंप गई। होटल में बैठकर हमने खाना खाया। वह हर बार मेरी प्लेट में खाना परोसती तो मुस्कुरा देती। मेरा मन बार बार कहता, क्या मैं बदल रहा हूं? लौटते वक्त मैं थक गया था, लेकिन भीतर एक अजीब गर्माहट थी। कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटा तो वही मुस्कान बार बार याद आने लगी। मैं खुद से पूछता रहा, क्यों उसका साथ अच्छा लग रहा है? क्या यही वो रिश्ता है जिसे मैं हमेशा तलाशता रहा? सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही दिन एक अजीब सा हादसा हो गया। सरिता ने गलती से मेरी पसंदीदा काली शर्ट प्रेस करते हुए जला दी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि शर्ट खराब हो गई है, वो फूट फूट कर रो पड़ी। मैं माफी चाहती हूं, वो सिसकते हुए बोली। मैंने आपकी पसंदीदा शर्ट जला दी। उसके आंसू देखकर मुझे हंसी भी आई और गुस्सा भी। मैंने थोड़ा तंज में कहा, अरे इसके लिए रोने की क्या जरूरत है? शर्ट है, जल गई तो क्या हुआ? लेकिन वो तुरंत सिर हिलाकर बोली, नहीं नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। उसकी आंखों में ऐसा डर और अपराध बोध था कि मैं खुद चौंक गया। मैंने कहा, तुम आसानी से छुपा सकती थी, मुझे क्या पता चलता? तब वो रोते हुए बोली, मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन भगवान से नहीं, वो सब जानता है ना, मैं उसके सामने झूठ नहीं बोल सकती। मैं अवाक रह गया। ऐसी लड़की भी होती है जो अपने अपराध पर इतना पछताती है, खुद से सवाल करती है और भगवान से डरती है। मुझे अपने दोस्तों की शिकायतें याद आने लगीं। शहर की पढ़ी लिखी पत्नियां जो पति पर हुकूमत करती हैं, काम करने से बचती हैं, बच्चों का ध्यान नहीं रखती, मेकअप में लगी रहती हैं और हर किसी से हंसकर बातें करती हैं। लेकिन यहां मेरे सामने सरिता जैसी लड़की थी, सच्ची, मासूम, अपनी गलती पर शर्मिंदा, पति के लिए समर्पित। मुझे पहली बार लगा कि शायद खूबसूरती से ज्यादा कोई और चीज भी होती है जो एक इंसान को खास बनाती है। मन में बार बार यही ख्याल आता रहा, क्या ऐसी लड़की सच में मिल सकती है? समय बीतता गया और सरिता की कुछ अजीब आदतें मुझे परेशान भी करती थीं, पर साथ ही कहीं न कहीं अच्छा भी लगता था। वो हर रात सोने से पहले कोई ना कोई सवाल लेकर बैठ जाती। कभी पूछती, आपको ब्यूटी पार्लर क्या होता है पता है? तो कभी कहती, हमारे गांव में पहले मर्द खाते हैं, फिर औरतें बचा हुआ खाना खाती हैं। उसकी बातें इतनी मासूम होती कि मुझे हंसी भी आती और गुस्सा भी।
कई बार मैं झुंझलाकर कह देता, ये कैसी बेवकूफी की बातें हैं। फिर खुद पर गुस्सा आता। वो मगर बिना नाराज हुए बस चुप होकर मेरी तरफ देखती रहती। कभी कभी तो मैं गुस्से में उसकी बात काट देता, बस करो अब, सो जाओ। पर वो फिर भी धीरे से कह देती, जी, और चुप हो जाती। अजीब बात यह थी कि उसके सवाल मुझे परेशान करते हुए भी मेरे दिल को छू जाते। मैं सोचता, ये कैसी लड़की है जो हर रात मेरे साथ बैठकर बातें करना चाहती है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। उसमें कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, बस सच्चाई थी। मैं खुद से कहता, अगर ये आधुनिक होती तो शायद हर वक्त सजती रहती, फोन में लगी रहती या नखरे करती। लेकिन ये तो बस मेरे साथ रहना चाहती है। मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब देखकर मैं क्यों पिघल जाता हूं। कई बार मन करता उसे गले लगा लूं, लेकिन मैं खुद को रोक लेता। शायद मैं डरता था कि कहीं अपनी कमजोरी उसके सामने न खोल दूं। फिर भी उसकी बातें मेरे मन में घर कर चुकी थीं और मैं खुद से लड़ते लड़ते ये मानने लगा कि शायद मैं उससे जुड़ रहा हूं, चाहे मैं खुद मानूं या ना मानूं। एक दिन की बात है, सुबह मेरी नींद थोड़ी देर से खुली। रात को अलार्म लगाना भूल गया था, इसीलिए 7 बजे तक सोता रहा। तभी सरिता कमरे में आकर मुझे उठाने लगी। जैसे ही उसने मेरे कंधे को छुआ, मुझे अजीब सा झटका लगा। मैं भड़क उठा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? समझती क्या हो खुद को? ये अच्छा पत्नी वाला व्यवहार छोड़ दो। मैं चिल्ला पड़ा। अंदर की सारी झुंझलाहट बाहर आ गई। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं, लेकिन वो चुप रही। मेरा गुस्सा और बढ़ गया। गेट आउट, मैं गरजते हुए बोला। शायद वो अंग्रेजी ठीक से नहीं समझती थी, इसीलिए बिना कुछ कहे खामोश खड़ी रही। मेरा गुस्सा और भड़क उठा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। बिस्तर पर लेटते ही खुद को जैसे जीत गया समझा, लेकिन कुछ देर बाद मन में अजीब सा खालीपन फैल गया। देर तक मैं करवटें बदलता रहा, फिर धीरे धीरे खुद को संभालते हुए दोबारा बिस्तर पर लेटा और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन दोपहर में जब मेरी आंख खुली तो सर में हल्का दर्द था। सुबह का वाकया अभी तक ताजा था। मैं उठकर बाहर आया तो देखा ना तो शर्ट बिस्तर पर रखी थी और न ही नाश्ता टेबल पर। मुझे तुरंत समझ आ गया, सरिता मुझसे नाराज है। मैं खुद से सवाल कर रहा था, मुझे ये सब देखकर इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या मैं सच में उससे जुड़ गया हूं? पता नहीं क्यों उसके आंसू देख मेरा मन भारी हो गया। मुझे लगा जैसे मैं खुद भी किसी अनजानी पीड़ा से गुजर रहा हूं। तभी भीतर से एक आवाज आई, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। मैं चौंक गया, ये कैसे हो सकता है? मन ने सवाल किया। दिल ने फिर कहा, हाँ तुम मुझसे प्यार कर चुके हो। मैं उसे झूठा साबित करने की कोशिश करता रहा, पर हर बार दिल की आवाज और साफ होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार मेरे अंदर कोई दीवार गिर रही हो। मैं खुद से लड़ते लड़ते हार गया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो सिर्फ एक अस्थाई साथी नहीं, बल्कि मेरे जीवन की सच्चाई बन चुकी है। मैं कुछ देर तक सिर पकड़कर बैठा रहा, खुद से सवाल करता रहा, क्या सच में मैं उससे प्यार करता हूं? काफी देर तक मैं सोफे पर बैठा अपने सिर को थामे सोचता रहा। तभी बाहर से कदमों की आहट आई। मैं चौंक कर सिर घुमाता हूं और सामने सरिता खड़ी थी। उसका चेहरा लाल था, आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा उसमें राहत की चमक आ गई। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उठकर उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए कहा, कहाँ चली गई थी तुम? बताओ, मैं तुम्हें कितना ढूंढता रहा। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं पता है? मेरी आवाज कांप रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी दुल्हन। अब मैं तुम्हें अपने दिल से अपनाता हूं। वो एक तक मुझे देखती रही, जैसे यकीन नहीं कर पा रही हो। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, खुशी के थे। उसने कहा, आपका गुस्सा मुझे मंजूर है, लेकिन गुस्से में मुझे यूं नजरअंदाज मत कीजिए। दिल टूट जाता है। भगवान ने जो जोड़ा बनाया है उसमें कोई फर्क नहीं करता, न शहर का, न गांव का, न अमीर का, न गरीब का। उसकी बात सुनते ही मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और मन ही मन तय कर लिया कि अब मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मेरा दिल सच में उसी के साथ धड़कता है। यही मेरी दुनिया है। उसी दिन दोपहर में अम्मा लौट आईं। जैसे ही मैं और सरिता उनके सामने पहुंचे, हमने एक साथ झुककर उनके पैर छुए। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने हमें देखा, मैं और सरिता साथ खड़े मुस्कुराते हुए। उनकी आंखें भर आईं और वो बोलीं, हे भगवान, मेरे पोते के लिए सच में सबसे अच्छा जीवन साथी मिला है। उस पल मैंने महसूस किया कि मोहब्बत कोई शोर मचाकर नहीं आती, वो चुपचाप हमारे दिल में जगह बना लेती है
और हमें खुद महसूस भी नहीं होता कि कब हमने किसी को अपना सब कुछ मान लिया। दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि हमें परफेक्ट साथी चाहिए, पढ़ा लिखा, आधुनिक, स्टाइलिश। लेकिन असली खूबसूरती तो दिल की सच्चाई में होती है। मैंने भी पहले यही सोचा था कि सरिता जैसी साधारण गांव की लड़की मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन समय ने मुझे सिखाया कि प्यार दिखावे से नहीं, अपनापन और भरोसे से जन्म लेता है। अगर हम किसी को उसके हालात से नहीं, उसके दिल से स्वीकार करें, तो वही रिश्ता हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। प्यार वो नहीं जो शोर मचाकर जताया जाए। प्यार वो है जो चुपचाप आपके साथ खड़ा हो, आपकी गलतियों को समझे और आपके हर दर्द को बांट ले। इसीलिए दोस्तों, किसी भी रिश्ते को सिर्फ बाहरी खूबसूरती या समाज की नजर से मत परखिए। अपने दिल की आवाज सुनिए और उस इंसान को अपनाइए जो आपके साथ सच्चे दिल से खड़ा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आपके लिए प्यार का असली मतलब क्या है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी प्रेरक कहानियों से आप जुड़े रहें। धन्यवाद।